बहुत अच्छा मिलाद पढ़ा है। वाकई तुम्हारी आवाज में बहुत तासीर है। आंटी, ये तासीर मेरी आवाज की नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आप सबने महसूस की। बेशक, क्या तो तुम ठीक रही हो। हाँ बेटा, तुमने वाकई बहुत अच्छा बयान दिया। सारी ख़वातीन को तुम्हारा बयान बहुत पसंद आया। जज़ाकल्लाह। मरियम घर में हर हफ्ते दर्स कुरान की क्लास रखती है। काफ़ी ख़वातीन आती हैं पढ़ने के लिए, और यही नहीं, ये ख़वातीन को कुरान की क्लास भी देती है। आप लोग आए ना प्लीज़ किसी दिन। सुल्ताना आंटी, आप प्लीज़ आए, आके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, माशाल्लाह से ये तजवीद के साथ कुरान पाक भी पढ़ाती है। जी जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी सालों से कुरान की क्लास दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने कुरान पाक पढ़ा है, लेकिन मेरी तजवीद थोड़ी कमजोर है। मैं सोच रही थी कि कोई कारिया रख लेती हूँ जो मुझे तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ा दे। बेटा, तू मुझे तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ा दूंगी? थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरे पास आ जाया करो। आंटी वो जी सुल्ताना आंटी, क्यों नहीं, आप बताएं मरियम को कब आना होगा, या आपको पढ़ाने के लिए आ जाएगी? आ जाओगी ना मरियम? निकाल लोगी टाइम? दरअसल आंटी, मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर आपको पढ़ाती, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, इसलिए घर आके पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। मरियम, सुल्ताना आंटी कौन सा हर रोज आने का कह रही है, बस हफ्ते में 2-3 दफा आ जाओ। क्यों सुल्ताना आंटी, हफ्ते में 3 दिन ठीक रहेंगे ना? इस तरह देखिए, आप भी परेशान नहीं होंगी और मरियम की स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो फिर कल से मरियम आ जाए आपको पढ़ाने के लिए। जज़ाकल्लाह। मरियम बेटा, तुम खुद से दिन डिसाइड कर लो, जो तुम्हें सूट करते हैं मुझे बता देना। मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप फिक्र मत करें आंटी। ठीक है। अच्छा, अब आप सब इजाजत दीजिए, चलते हैं। अच्छा बेटा, जीती रहो। दिल खुश हो गया मिलाद सुनकर। और बेटा, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज बेटा। अम्मी, मैं कुछ नहीं जानता। आप जाके पेरेंट्स आंटी से मेरी और मरियम की शादी की बात कीजिए, तो ठीक है? फिर आप अपनी जिद पूरी करें। मैं आपकी खातिर ये भी कर लूंगा, मगर फिर मुझसे कोई तवक्को मत रखिएगा। आप जबरदस्ती अनाबिया को मेरी जिंदगी में तो शामिल कर सकती है, उससे मैं मिल तो जाऊंगा, पर मेरी मोहब्बत उससे कभी नहीं मिलेगी। और हाँ, शादी कब करनी है बता दीजिएगा, क्योंकि अब मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी होगी। और इस शादी का अंजाम आप भी देखेंगी और दुनिया भी। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा ना हो कि आप अनाबिया के कहने पे मुझे फोर्स करें। मैं तुम्हें क्यों फोर्स करूंगी? ना वो हमारे रिश्तेदार हैं और ना साहब जी के रिश्तेदार। वो गैर हैं और मुझे तुम्हारा गैरों के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वो कुरान पाक पढ़ना चाहती हैं तो अपने लिए किसी कारिया को लगा ले। तुम्हारा वहां जाना बनता नहीं है मरियम। ठीक है, फिर अनाबिया आपसे इस बारे में बात करे तो आप प्लीज साफ मना कर दीजिए। हाँ हाँ कर दूंगी। वैसे अनाबिया मुझे क्यों फोर्स करेगी? और
निम्रा की सास से उसका क्या लेना देना? उसके पास अपने रिश्तेदारों के काम के लिए टाइम नहीं, तो फिर वो उनके लिए कोशिश क्यों करेगी? वो तो गैर है। यही तो बात आपको पता नहीं अम्मी, कि अनाबिया कितनी मुफाद परस्त है। जहाँ उसे अपना मुफाद होता है ना, वहाँ क्या अपने और क्या गैर। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनाबिया दोबारा शावीज की अम्मी को पढ़ाने का जिक्र करे तो आप मना कर दीजिएगा। तुम मेरा जवाब जानती हो। सुल्ताना आंटी ने कल दिन की टाइमिंग रखी हुई है। कल दिन में कोई काम मत करना, तो मेरे साथ चल रही हो। तुम खुद को समझती क्या हो अनाबिया? हाँ, एक बार जब मैंने इनकार कर दिया तो तुमने हाँ क्यों की? क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरी जिंदगी का हर फैसला करोगी और मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूंगी? तमाशा देखोगी नहीं, बल्कि तमाशा बन जाओगी। ऐसा तमाशा जिसे लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे। सच में मैंने आज तक तुम जैसी फसादी लड़की नहीं देखी। मैं तुमसे नेक काम करने का कह रही हूँ और तुम मुझे फसादी कह रही हो? तुम्हारी नीयत अगर नेक होती ना तो मैं इनकार ना करती। मुझे सुल्ताना आंटी को कुरान पाक पढ़ाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एक बात जान लो अनाबिया, मैं तुम्हारी किसी भी घटिया प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी और ना ही तुम्हें सपोर्ट करूंगी, समझी तुम? समझी तुम? मरियम। निम्रा, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अनाबिया कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आई मुझे। अनाबिया, हाँ वो लैब में बैठी अपनी वीडियो एडिट कर रही है। ये यार, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ, यहाँ बोर हो रही हूँ। चलो तुम बैठ जाओ ना मेरे साथ तब तक। ठीक। कुछ बातें करते हैं। निम्रा, तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी अनाबिया से बहुत दोस्ती है? हाँ है तो। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो इतनी दोस्ती नहीं थी ना? हाँ, तब इतनी हेलो हाय नहीं थी, मगर अब ज्यादा हो गई है। अब तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुकी हैं। तुम्हें पता है, मेरा तो अनाबिया के बगैर गुजारा ही नहीं है। मेरा दिल ही नहीं लगता। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ वो होती है, जहाँ वो होती है वहाँ मैं होती हूँ। और यूनी की तो बात ही अलग है। मेरे तो घर में भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ इवेंट होता है, तो मैं उसको एक कॉल करती हूँ, आ जाती है वो। कभी उसने मना नहीं किया, इतनी अच्छी है वो। तुमने उस दिन नहीं देखा मिलाद पे किस तरह मेरे इन-लॉज वालों के साथ फ्री हो रही थी वो? यही सीन है हमारा तो अब। काश के वो भी तुम्हारे साथ इतनी अच्छी होती जितनी तुम। क्या मतलब तुम्हारा मरियम? तुम कहना क्या चाह रही हो? निम्रा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, दिल की भी साफ और मेरी दोस्त भी हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। बाज़ औक़ात हम जैसा देखते हैं वैसा होता नहीं है। पता है,
हमारे रिश्तों का बिगाड़ वहीं से शुरू होता है जहां हम हद से आगे बढ़ जाते हैं। मरियम, तुम ये क्या बोले चले जा रही हो? यही कि चाहे कोई चीज हो या रिश्ता, उसे उसके मुकाम पे ही रखना चाहिए। उसे उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी उसकी अहमियत होती है। तुम अपने रिश्तों को जरूर निभाओ, लेकिन वहां तक जहां तक उसका हक है और उसकी हद। तुम जिन्हें अपना समझो उन पर भरोसा करो, मगर आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। मेरी क्लास है, मैं चलती हूँ।